आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। दिल्ली की तमाम 70 असेंबली सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से हो रही है वोटिंग, शाम 6 बजे तक रहेगी जारी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग के लिए किए तमाम जरूरी इंतजामात। यूपी के मिल्कीपुर में भी आज ज़िमनी इंतखाब। दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान सहरुखी मुकाबला। वजीर आला आतिशी, केजरीवाल, सिसोदिया, विजेंदर गुप्ता, परवेश वर्मा, रमेश बिधोड़ी और संदीप दीक्षित जैसे बड़े लीडरों की किस्मत दांव पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज जाएंगे महाकुंभ, संगम में लगाएंगे डुबकी। पीएम त्रिवेणी में भी करेंगे पूजा। अब तक 38 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद कर चुके हैं स्नान। अमेरिकी सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। ट्रंप ने गजा की पट्टी के मालिकाना हुकूक हासिल करने और उसे तरक्की देने की रखी तजवीज़। नेतन्याहू ने तजवीज़ से किया इत्तफाक। और 38वें कौमी खेल मुकाबलों में कर्नाटक 22 तिलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। मेजबान उत्तराखंड 17 तमगों के साथ 19वें नंबर पर। खबर तफसील से। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 699 उम्मीदवारों को मुंतखब करने के लिए 1 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना वोट डाल रहे हैं। अहम उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी, दिल्ली हुकूमत के वज़ीर गोपाल राय, बीजेपी के विजेंदर गुप्ता, परवेश वर्मा, रमेश बिधोड़ी, कैलाश गहलोत और कांग्रेस से संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ और अलका लामा शामिल हैं। आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 70 असेंबली हलकों में 13,700 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 70 पोलिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर ख़वातीन के लिए और 70 दीगर पोलिंग स्टेशन दिव्यांग अफराद के लिए बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 1,80,000 से ज़ायद पोलिंग अहलकार तैनात किए हैं। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब हों ताकि वोटिंग के अमल को अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सके। इनमें रैंप, व्हील चेयर, तिब्बी टीमें और दीगर सहूलियात शामिल हैं। 1 करोड़ 56 लाख वोटरों में से 83 लाख मर्द, तकरीबन 72 लाख खवातीन और 1,267 ख्वाजासरा हैं। इनमें से 783 वोटरों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। दिल्ली मेट्रो सर्विस सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है ताकि पोलिंग अमला और दीगर लोगों को वक्त पर पोलिंग मराकज़ तक पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वोटों की गिनती 8 तारीख शनिचर के रोज़ होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वो असेंबली इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर वोट डालें और जमहूरियत के अजीम त्यौहार में हिस्सा लें। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तमाम सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मैं वोटरों से गुजारिश करता हूं कि जमहूरियत के त्यौहार में पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेना और अपना कीमती वोट ज़रूर डालें। इस मौके पर उन तमाम नौजवान दोस्तों के लिए मेरी ख़ास नेक ख्वाहिशात जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। याद रखें, पहले वोट फिर रिफ्रेशमेंट। मरकजी वजीर अमित शाह ने लोगों से दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मैं अपनी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं जो दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वोट डालने जा रहे हैं, झूठे वादों, आलूदा यमुना, शराब की दुकानें, टूटी हुई सड़कें और गंदे पानी के खिलाफ वोट दें। आज एक ऐसी हुकूमत बनाने के लिए बड़ी तादाद में वोट दें जिसके पास अवामी बहबूद का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो और दिल्ली की तरक्की के लिए वाज़ेह विजन हो। आपका एक वोट दिल्ली को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत बना सकता है। पहले वोट दें, फिर नाश्ता करें।
दिल्ली बीजेपी के सदर वरिंदर सचदेवा ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपना वोट डाला। वरिंदर सचदेवा ने कहा कि लोग दिल्ली को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए वोट देंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आवाम तब्दीली के मूड में है। अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अपना वोट डाला। दिल्ली असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली इंतखाबात के लिए अपना वोट डाला। संदीप दीक्षित ने लोगों से वोट देने की अपील की। मैं मतदाताओं से केवल ये कहूंगा कि लोगों की अपील देखें, जो भी कैंडिडेट्स की और मेरी और उन लोगों की क्षमता है उसे देखें, और उनको जो लगता है कि नई दिल्ली की बात हो तो नई दिल्ली में, दिल्ली में बात हो तो पार्टी में, जो लगे उनको कि कैंडिडेट काम कर सकेगा, जो पार्टी दिल्ली को अच्छा बना सकेगी, जो ईमानदारी से जिसने उनके बीच में जाकर अपनी बातें रखी हैं, जिसने सही तरीके से कहा है कि क्या दिल्ली बन सकती है नहीं, जिसने आरोप प्रत्यारोप से कम एक अच्छी दिल्ली बनाने का वायदा किया है, मैं आशा करूंगा नागरिक के रूप में हर वोटर वोट करेगा। कालकाजी असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा ने अपना वोट डाला। अलका लामा ने कहा कि दिल्ली के बाशऊर वोटर घरों से निकलकर अपने मसाइल पर वोट देंगे। लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और हमने भी किया है। अपना वोट मैंने कास्ट कर लिया। मैं बिल्कुल पूरी दिल्ली और कालका जी को कहूंगी, उठिए, जय कालका जी माई की करिए और निकल जाइए बदलाव करने के लिए। और उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि ये आम इंतखाबात नहीं बल्कि खास हैं। मुझे यकीन है कि जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो बीजेपी दिल्ली की जिम्मेदारी संभालेगी। मैं सारे दिल्ली के नागरिकों को, वोटर्स को मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है। ये हमारा मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का। इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आर एलिसवाज ने नई दिल्ली में अपना वोट डाला। डीडी न्यूज के नुमाइंदे गिरीश निशाना के साथ खास बातचीत में उन्होंने दिल्ली के वोटरों से अपील की कि वो घरों से बाहर निकलकर अपना वोट डालें। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज मैम ने सबसे पहले अपना वोट का इस्तेमाल किया। सुबह 7 बजे वोट डालकर आए। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज? Dear Delhiites, please come out and cast your vote to exercise your democratic right. दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और उनकी अहलिया ने मोतीबाग के पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी ने अपना वोट डाला। उपिंदर द्विवेदी ने कहा कि ये मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात है कि आज जमहूरियत में हर कोई अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकता है। सारे देश के लिए बहुत फख्र की बात है कि आज जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सब अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वोटिंग राइट। और ये वोटिंग राइट ही नहीं, एक जिम्मेवारी है हर आम नागरिक की कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें और भारत का जो भविष्य है खुद ही नियत करें। दिल्ली के पोलिंग स्टेशनों पर लोग अपना वोट डाल रहे हैं। जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में पहली बार के वोटर्स भी जोश खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर के, उनसे खास अपील की जाती है। चुनाव आयोग चाहता है कि वो मतदान केंद्र तक आए। तमाम नेता अपील करते हैं
खुशी हमारे साथ है। खुशी, आप सुबह सुबह आ गए मतदान करने, क्या दिमाग में चल रहा था? पहली बार हम मतदाता बनी है, दिखाइए जरा देश को। आपने देखिए, ये जागरूक मतदाता है और जिम्मेदार मतदाता है। खुशी फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या कहना है? जो भी आए दिल्ली में ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान दे। जरूरी नहीं है कि सब कुछ फ्री हो, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस जो हो फ्यूचर के लिए अच्छा हो। आप भविष्य के लिए सोच रहे हैं, एक युवा के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली अच्छी हो। बिल्कुल, एजुकेशन फैसिलिटीज और अच्छी हो, दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो। मम्मी पापा के साथ आई हैं खुशबू, कह रहे हैं कि भविष्य की दिल्ली कैसी हो वो दिमाग में रख के बच्ची वोट डाल रही। आप लोगों का क्या कहना? सुबह सुबह आई अपनी बेटी के साथ वोट डाल ले, यहाँ पर जागरूक मतदाता। ज्यादा तो दिल्ली का पोल्यूशन है जो सब प्रथम मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिल्कुल खराब है, बसों का कोई टाइम लिमिट नहीं है। अपनी बेटी को लेकर आप आए, फर्स्ट टाइम ये वोटर बनी, तो कुछ दिमाग में होगा कि वे जिम्मेदार नागरिक हो गए। ये भी बीएड करके कंप्लीट है, इनको भी भाई बच्चों के लिए नौकरी, कॉलेज, ये सब मतलब अच्छे होने चाहिए। बच्चों के लिए सोचें, मतलब कुछ करें। इनकी अपनी उम्मीदें हैं नई सरकार से, तमाम जो मुद्दे हैं वो जहन में भी रख रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस तरह से मतदाता जागरूक हैं, सुबह सुबह मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं, अपने मतदान के अधिकार के बारे में वो जानते हैं, इसलिए सुबह ही आ गए मतदान केंद्र पर। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए सुबह से ही लोग तमाम वोटिंग स्टेशन पर वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नौजवान, बूढ़े और खवातीन वोट डालने के लिए बहुत पुरजोश हैं। वोट जरूर डालना है आपने, मेरा यही कहना है। आपको अपना अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए। आपका कोई भी मुद्दा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप वोट डालने जरूर आए। ये मेरी ड्यूटी है और हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक का यही फर्ज होता है, वो अपनी ड्यूटी दे। वो हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी काम हो। I guess I am majorly targeting unemployment. I am a 21-year-old youth, so I would like the government to target unemployment more and generate more opportunities, because ये free तो हर कोई कर रहा है, but it is more important that we have more youth empowerment rather than just making them idle and making them sit at home. Yesterday I went to college and I noticed that most of my fellow mates are not willing to cast a vote. So I would say that why are you wasting your vote? Because even one vote matters. Your decision matters in making the government. So please go ahead and cast the vote. वोट करने के लिए मतलब ये है, सबको आना चाहिए, ये अपना हक है और वोट देना चाहिए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए दारुल हुकूमत में 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से कई पोलिंग मराकज़ को फूलों से सजाया गया है। पोलिंग स्टेशन पर सेल्फी स्टैंड्स भी बनाए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। दिल्ली के 1,56,14,000 वोटर आज दिल्ली के 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने दिल्ली में वोटिंग की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप यहां देख सकते हैं, मैं एक पोलिंग स्टेशन पर हूं और इसी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। नई दिल्ली के इस पोलिंग स्टेशन में आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से यहाँ पर सेल्फी स्टैंड बनाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, चुनाव तिथि 5 तारीख, समय प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। आई वोटेड फॉर जस्टिस। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं नज़दीक में कलाकृतियाँ बहुत सुंदर हैं, फूलों से नीचे इसको सजाया भी गया है और यहाँ बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मेरा वोट मेरा अधिकार, आपका मत आपकी ताकत। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा सेल्फी स्टैंड है और यहाँ पर जब वोट डालने के बाद मतदाता बाहर निकलेगा तो अपनी यहाँ पर सेल्फी लेगा। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कालीन बिछाया गया है और इतना बढ़िया यहाँ पर देखने में लगता है मानो किसी आप वैवाहिक कार्यक्रम में आए हुए हैं। और यहाँ पर जो दिव्यांग आने वाले हैं उनके लिए भी एक अलग से रास्ता बनाया गया है ताकि उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से दिल्ली के अंदर 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब बारी 1,56,14,000 मतदाताओं की है जिन्हें अपना मत का इस्तेमाल करना है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
अयोध्या में मिल्कीपुर ज़िमनी इंतखाब के लिए आज वोटिंग हो रही है। ज़िमनी इंतखाब में 3,70,829 वोटर्स 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजामात और हिफाजती इक़दामात किए हैं। नुमाया उम्मीदवारों में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और एसपी के अजीत प्रसाद शामिल हैं। 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। बीएसपी ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ रही है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर अपनी हलीफ जमात समाजवादी पार्टी की हिमायत कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाएंगे। इस दौरान वो त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तकरीबन 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म संगम में डुबकी लगाएंगे और दरियाए गंगा की पूजा करेंगे। महाकुंभ में उनकी संतों से मुलाकात का भी इम्कान है। गुज़श्ता माह की 19 तारीख को मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि कुंभ कसरत में वहदत का त्यौहार है, जिसमें संगम के किनारे लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा होता है और अमीर और गरीब सब इकट्ठे होते हैं और डुबकी लगाते हैं। ये मुल्क के इत्तेहाद को जाहिर करता है। महाकुंभ पौष पूर्णिमा को शुरू होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सकाफती मेला है, जो पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। भारत के सकाफती विरसे को फ़रोग़ देने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के अपने अहद को बरकरार रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मज़हबी मकामात पर बुनियादी ढांचे और सहूलियात को बढ़ाने के लिए मुसलसल इक़दामात किए हैं। इससे पहले गुज़श्ता साल 13 दिसंबर को प्रयागराज के अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 5,500 करोड़ रुपए के 167 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया था, जिससे आम लोगों के लिए कनेक्टिविटी, सहूलियात और खिदमात को बेहतर बनाया गया था। रेतीले संगम पर शानदार महाकुंभ का स्नान जारी है। पिछले 23 दिनों में 38 करोड़ से ज़्यादा अक़ीदतमंदों ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ 2025, जो 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी और सकाफती इज्तिमा है, जो पूरी दुनिया से अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। केजरीवाल ने हरियाणा पर जमुना के पानी में जहर मिलाने का इल्ज़ाम लगाया था। उनके बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत करंदा जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा हुकूमत और रियासत हरियाणा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर FIR दर्ज कराई है। मनचंदा ने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल ने आपके दीगर अरकान के साथ मिलकर इश्तियाल अंगेज़, झूठे और गुमराहकुन बयानात दिए हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से 2015 में शुरू की गई सखी वन स्टॉप सेंटर की सहूलत हिमाचल प्रदेश की मुतासरा खवातीन के लिए नेमत साबित हो रही है। मुल्क भर में इस मंसूबे के तहत 722 मराकज़ खोले गए हैं, जिनमें से हिमाचल के 12 ज़िलों में कायम 12 मराकज़ पर कामकाज जारी है। खवातीन और अतफाल की वजारत की तरफ से इन सेंटरों पर मुतासरा खवातीन को मदद फराहम की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के जरिए खवातीन की हिफाजत और मदद के लिए चल रहा है सखी वन स्टॉप सेंटर। रियासत में ये सेंटर तशद्दुद की मुतासरा खवातीन के लिए भी एक तोहफा साबित हो रहे हैं। मुल्क के हर जिले में मरकजी हुकूमत की इस स्कीम के तहत वन स्टॉप सेंटर्स खोले गए हैं। इन मराकज़ में किसी भी किस्म के जुल्म का शिकार खवातीन एक ही छत तले तमाम सहूलियात से मुस्तफीज हो रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश की बेटी, देश की महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक है वन स्टॉप सेंटर यानी सखी योजना। इस योजना के तहत पूरे देश में अब तक 722 के करीब जो है शेल्टर्स खोले गए हैं और इसमें कोशिश की गई है कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में ये सेंटर्स खोले जाएं। हिमाचल प्रदेश में भी 12 जिलों में 12 सेंटर्स खोले गए हैं और इन सेंटर्स की खास बात यह है कि इन सेंटर्स में एक ही छत के नीचे 5 सुविधाएं जो है वो पीड़ित महिला, पीड़ित लड़की, पीड़ित बेटी को दी जाती हैं। ये 5 जो सहायता हैं वो है मनोवैज्ञानिक परामर्श, सामाजिक परामर्श, कोई भी कानूनी सलाह अगर पीड़ित को चाहिए वो पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली सहायता और टेम्परेरी आश्रय।
इस तरह की तमाम सुविधाएं जो है पीड़ित महिलाओं को एक ही जगह पर मिल जाती है। आज इस रिपोर्ट में जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने जो केसेस है वो आए हैं और किस तरह से ये शेल्टर्स काम कर रहे हैं। वन स्टॉप केंद्र से अब तक कई खवातीन को इंसाफ और महफूज मुस्तकबिल की राह मिल चुकी है। इन मराकज में मुतासरा खवातीन को रोशन मुस्तकबिल की गारंटी दी जाती है। खवातीन और अतफाल की तरक्की की जिला मजिस्ट्रेट ममता पाल ने बताया कि मरकजी हुकूमत की इस स्कीम के तहत रियासत में बेहतर नताइज सामने आए हैं। कोई भी महिला अगर किसी को डोमेस्टिक वायलेंस किसी के अगेंस्ट हो रहा है या किसी भी अन्य रूप में उसे पीड़ित किया जा रहा है, उसके साथ घर पे दुर्व्यवहार हो रहा है या समाज के द्वारा उसे नकारा जा रहा है, तो इस तरह की महिलाओं के लिए जो एक सिंगल हम कहेंगे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसकी हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनके लिए सल्यूशन जो है वो सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उनको दिया जाता है। शिमला के मशोबरा में चल रहे वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर भावना कौशल ने बताया कि हिमाचल में तकरीबन 3,500 मामले अब तक इस स्कीम के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि उनका मकसद खवातीन और बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और हर मुमकिन इमदाद देना है। वुमेन हेल्पलाइन के थ्रू भी कॉल्स आती है और खुद भी हमारे पास केसेस आते हैं, तो उसके बाद महिलाओं का ये कहना है कि थोड़ा हमारे को मतलब सुरक्षित महसूस हो रहा है, तो कभी हम उन्हें पुलिस वालों के थ्रू जैसे भी उनको ज़रूरत पड़ती है पुलिस वालों के थ्रू या मेडिकल फैसिलिटी, शेल्टर की फैसिलिटी या काउंसलिंग के थ्रू, जो भी उनका डिप्रेशन है या कुछ भी है उसको हम उनको काउंसलिंग के थ्रू। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। गैर मुल्की खबरों में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों ने गजा में जारी तनाज़ा, हमास पर फतह, ईरान से मुकाबला करने और दीगर अरब ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात उस्तवार करने जैसे जोग्राफियाई और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा पट्टी को कब्जे में लेगा और उसे तरक्की देगा। ट्रंप ने मशवरा दिया कि अमेरिका की तरफ से ऐसा करने से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप के बयान की हिमायत की और उन्हें इसराइल का बेहतरीन दोस्त करार दिया। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। जायज़ा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। शुरुआत करेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल से, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। गरीबों को झूठे नारे नहीं, हकीकी तरक्की। 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फ़ोटो सेशन कराते हैं वो गरीबों के बारे में बात करना बोरिंग महसूस करेंगे। हमने बदउनवानी रोक कर मुल्क बनाया, शीश महल नहीं। ये बात कही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। अब दूसरी खबर की सुर्खी इस तरह है। अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड। रंजना देसाई की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील। वहीं मज़कूर अखबार ने इंटरनेशनल खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात का एजेंडा सामने आया। मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को इसराइल में जम करने पर होगी बातचीत। जायज़ा लेंगे रोज़नामा इनकलाब का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। तमाम तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग आज। पुलिस के 24,151 नौजवानों के अलावा 19,000 होम गार्ड और नीम फौजी दस्तों की 220 कंपनियां तैनात। ड्रोन से निगरानी भी होगी। 2,696 पोलिंग मराकज़ पर 13,766 पोलिंग बूथ कायम किए गए। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। मरकज़ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए अहले खाना को ज़मीन फराहम की। तो नाज़रीन, ये था आज के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और अब पेश है मौसम का हाल।
नाज़रीन, खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।